राज्य का उत्तराधिकारी कौन? बहुत पहले की बात है। जौनपुर का राजा बहुत ही अच्छा था, पर राजा को एक ही सुख नहीं था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य में से ही किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को अच्छे से चला सके। और इसी को सोचते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि सभी अपने पौधे की देखभाल स्वयं करेंगे और अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अब भी तक नहीं फूटा था, पर वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया क्योंकि उसका पौधा अंकुरित भी नहीं हुआ था। तभी उसकी दादी ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा समय लगता है। फिर वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ गया, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला तो बिल्कुल खाली है। पर वह ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला तो बिल्कुल खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आया तो राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा सहम गया। सभी बच्चे उसका खाली गमला देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो यही था। राजा ने उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। यदि आपको मेरी चैनल कहानी की कलम की कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। मैं इसका इंतज़ार करूँगी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? आपके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल तो हो ही जाएंगे। तो मेरी कहानियाँ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।